नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं और अपने प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमोघ प्रभु, भावेश थवानी जी का एक प्रश्न है। हमारे व्यूअर हैं, वो कहते हैं कि मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? ये मोक्ष और मुक्ति देखा जाए तो ऐसे दोनों एक ही हैं। भव सागर से निकलना, कर्मों के बंधन से निकलना, इसको मोक्ष बताया गया। और कभी कभी इसको मुक्ति भी बोला जाता है वास्तव में। तो मुक्ति जो है या मोक्ष है, ये वैसे 5 प्रकार के बताए गए। इसमें सायुज्य मुक्ति भी होती है, इसमें फिर सालोक्य मुक्ति भी है, सामीप्य मुक्ति भी है, साष्टी मुक्ति भी है, और है सारूप्य मुक्ति। हाँ, तो इस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्तियाँ बताई गई हैं। सायुज्य का मतलब होता है कि भगवान की निराकार ज्योति के अंदर विलीन हो जाना, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। फिर सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मतलब भगवान के धाम में वास करना, सालोक्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति यानी भगवान के नजदीक रह करके उनकी सेवा करना। सारूप्य मुक्ति यानी भगवान के समान रूप प्राप्त करना, नॉट एग्जैक्टली, पर आप उनके जैसा रूप प्राप्त करना। जैसे कि वैकुंठों में भी 4 हाथ वाले भक्त होते हैं, लेकिन कौस्तुभ मुनि सिर्फ भगवान को ही, वो सिर्फ भगवान को ही होता है। तो इस प्रकार से अंतर भी रहता है। और इसके अलावा फिर साष्टी यानी भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, नॉट एग्जैक्टली फुल फ्लेजेड ऐश्वर्य, बट टू सम एक्सटेंट भगवान के जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ बताई गई हैं और भव सागर से निकलने वास्ते मुक्ति है। लेकिन मुक्ति जो है, मुक्ति के बाद क्या होता है? मुक्ति के बाद ही भक्ति ही है। और इस बात को कंफर्म करें भगवान कृष्ण भगवद गीता के अंदर चैप्टर 18 वर्स 54 के अंदर, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि मेरी जो परा भक्ति है उसको प्राप्त होती है, जो कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है। क्यों लगता है शायद भक्ति करके ना हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी बस, यानी कि भक्ति मेन नहीं है, मुक्ति है मेन नहीं है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। मुक्ति सिर्फ एक पड़ाव है। मुक्ति से पहले ही भक्ति है, भक्ति करके आपको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मुक्ति के बाद फिर क्या है? मुक्ति के बाद फिर भक्ति ही है। और भगवान बोल रहे हैं मद भक्तिम लभते पराम, ऐसी उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। परा भक्ति जो है, प्रेम भक्ति, वो प्राप्त होती है। अभी जो हम कर रहे हैं वो है साधना भक्ति। साधना भक्ति करते करते मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। और फिर उसके आगे फिर जो चलता है उसको फिर प्रेम भक्ति बोलते हैं। तो लेकिन शुरू में ही भक्ति है और आखिर में ही भक्ति और बीच में ही भक्ति ही है। तो मुक्ति सिर्फ एक पड़ाव होता है, लक्ष्य नहीं है वो। कई लोग ये मान लेते हैं मुक्ति जो है वो लक्ष्य है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो भक्त होता है मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान के प्रेम के साथ मुक्ति या मोक्ष फ्री है। तो इसलिए उसकी परवाह नहीं करनी पड़ती भक्तों की। हमें भगवान भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन मुक्ति मिलेगी ना, अरे वो तो फोकट में है साथ में बाबा। तो इसीलिए मुक्ति या मोक्ष की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें भक्ति ही करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो भावेश जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपके माध्यम से और भी जो सुनने वाले हैं उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। और प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।